नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल श्री रामानुजन कोचिंग में। मैं रीचा, मैं आप सभी का इस चैनल पे बहुत ही दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हमारा इस चैनल पे दूसरा क्लास है, तो क्यों ना जिसके बिना हम लाइफ को एज्यूम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। उसके बिना ना तो लाइफ है और ना ही लाइफ के बिना वो है। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेल। देखिए ये सेल कितने अच्छे से मुस्कुरा रहा है क्योंकि आज इसको पढ़ने को मिल रहा है, आज इसको पढ़ा जाएगा। तो सेल, इसी के बिना हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल भी एज्यूम नहीं कर सकते हैं। अगर ये है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसका मतलब उसके अंदर ये सेल है। तो क्या है सेल, क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, तो इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन के साथ। किसके साथ? डेफिनेशन के साथ। सेल क्या होता है? सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत ही छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की छोटी इकाई होती है। एक तो ये हो गया। एक हम कह सकते हैं कि ये जो सेल होता है ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होता है। क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। लाइफ ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? बिल्डिंग ब्लॉक होती है। क्यों बिल्डिंग ब्लॉक? यानी क्योंकि इसी सेल से जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। एक सेल है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, मिलियंस ऑफ सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। और हम कह रहे हैं, और इसका एक और डेफिनेशन है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लाइफ ऑर्गेनिज्म की सेल जो है उसकी फंडामेंटल यूनिट होती है। फंडामेंटल मतलब कि ये सेल स्ट्रक्चर भी देता है और फंक्शन भी कराता है। तो ये है सेल के कुछ डेफिनेशन। अगर इसको कलेक्टिवली बोले, कलेक्टिवली इसके तो 3-4 डेफिनेशन हो गए। अगर इसको कलेक्टिवली बोले, टोटल बोले, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। तो ये हमारा सेल का डेफिनेशन हो गया। सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों स्ट्रक्चर? क्योंकि सेल से ही किसी भी ऑर्गेनिज्म को शेप मिलता है। जैसा सेल होगा वैसा ही उसका शेप होगा। और फंक्शनल, सेल के अंदर ही हमारे पूरे बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो रेगुलेट होते हैं। कैटाबॉलिज्म, जितना भी प्रोसेस होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, वो सब कहाँ होता है? सेल के अंदर ही होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सेल की डिस्कवरी कहाँ से हुई, कहाँ से ये आया सेल। ऐसा तो नहीं कि ये कहीं से भी आ गया, किसी ने इसकी डिस्कवरी तो की, तभी तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं सेल की डिस्कवरी के बारे में। किस साइंटिस्ट ने इनको खोजा है, किसने इनकी डिस्कवरी की है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेल की डिस्कवरी जो है 2 साइंटिस्टों ने की थी। एक तो थे हमारे रॉबर्ट हुक। सेल की जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की डिस्कवरी की थी वो थी डेड सेल।
रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। और कब की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। कैसे की थी? जो कॉर्क होता है उसी से, जो एक स्लाइस ऑफ बॉटल कॉर्क होती है, उससे इन्होंने अपने खुद के माइक्रोस्कोप में देखा था। अपने खुद के माइक्रोस्कोप में डेड सेल की डिस्कवरी की थी। तो ये जो है कॉर्क की स्लाइस को लिए, तो जब लिए उसको इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्हें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा था। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, सेम वैसे ही इनको उस सेल की स्ट्रक्चर दिखी थी। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे इनको दिखा था। ये आप ऐसे ही मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा कॉर्क की स्लाइस को, तो उन्हें बिल्कुल सेम ऐसा स्ट्रक्चर दिखा था। तो इन्होंने जब इसको देखा तो ये बोले ये कैसा दिख रहा है? हनी कॉम्ब की तरह, मधुमक्खी की छत्ते की तरह देखे हैं। और ये हनी कॉम्ब की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसको इन्होंने नाम दिया, सेल का नाम दिया सेला। सेल का क्या नाम दिया? सेला। सेला जो है एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। सेल का लैटिन वर्ड होता है सेला। अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? हेक्सागोनल है। इसके सिक्स मतलब इसके शेप हैं, तो इसीलिए इन्होंने इसको बोला था सेलुला बोला था। तो ये देखें, और फिर उनको मतलब ये देखें तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये कितने छोटे छोटे ना, बहुत ही साइज में छोटे छोटे हैं। तो इसीलिए इन्होंने उसको बोला था ए लिटिल रूम, स्मॉल रूम, ए लिटिल रूम। तो ये जो सेला है ना, सेला का मीनिंग ही ए लिटिल रूम होता है, स्मॉल रूम होता है। जैसे हमारा घर होता है, एक ईंट से बनना स्टार्ट होता है, तो वैसे ही सेल होता है जो मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी होती है, जो ऑर्गेनिज्म होती है। ये थी डेड सेल की डिस्कवरी की स्टोरी, कहानी। अब बात करते हैं लिविंग सेल की, क्योंकि जब रॉबर्ट हुक ने जब स्ट्रक्चर देखे थे, तो इनमें ना तो इनको न्यूक्लियस दिखा था और ना ही इनको कोई भी सेल के ऑर्गेनल्स दिखे थे। कोई भी सेल के ऑर्गेनल्स नहीं दिखे थे, इसीलिए हम इसको क्या बोले थे कि ये एक डेड सेल है। मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म उसी को बोलेंगे जिसके अंदर सेल पाया जाता है, और सेल के अंदर क्या पाया जाए? न्यूक्लियस पाया जाए, तभी उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो इन्होंने देखा तो इसमें ये सब नहीं पाया जा रहा था, ना ही न्यूक्लियस पाया जा रहा था, ना ही ऑर्गेनल्स पाया जा रहा था। तो इन्होंने इसको बोल दिया कि ये एक डेड सेल है। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए बहुत अच्छे से, उनको तो इनकी डिस्कवरी नहीं पसंद आई। तो दूसरे साइंटिस्ट आए थे, एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक, in the year of 1674। वन सेकेंड, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। इन द ईयर ऑफ 1674 में ये आए। इन्होंने भी माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। तो इन्होंने अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप में लिविंग सेल की स्टडी की थी, अपने द्वारा बनाए हुए सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। इन्होंने अपने खुद के द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप में एल्गी पॉन्ड से लाए थे एल्गी, और वो एल्गी थी स्पाइरोगायरा थी। तो इन्होंने एल्गी से जो है एल्गी को माइक्रोस्कोप में रखे, तो ये देखे जो सेल जो थी, मतलब जो सेल दिखा था उसमें न्यूक्लियस पाया गया था और उसके भी कई ऑर्गेनल्स पाए गए थे। तो इन्होंने
अब इसमें सारी एक्टिविटी भी हो रही थी। तो इन्होंने बताया कि ये कैसे सेल हैं, ये लिविंग सेल हैं। कैसे सेल हैं? लिविंग सेल हैं, लिविंग सेल हैं। तो इस तरीके से एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक ने किस सेल की डिस्कवरी की थी? डेड सेल की डिस्कवरी की थी। तो ये डिस्कवरी के बारे में, डिस्कवरी की कहानी होगी कि भाई सेल साहब को कैसे खोजा गया था। इनका तो अपने में अलग ही इनका जो है इशू रहता है, रुतबा रहता है। ये हो गई सेल की डिस्कवरी की कहानी। अब हम बात करते हैं कि डिस्कवरी तो हो गई, अब सेल के बारे में बताया किसने? क्या कहे थे कि जो हम इस समय पढ़ रहे हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ऐसे तो पढ़ नहीं रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ कहा गया है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में जिन्होंने बताया था वो 3 साइंटिस्ट थे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी क्या कहती है? तो 2 साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन एंड श्वान। स्लाइडेन 1838 में और स्वान 1839 में। तो जो स्लाइडेन थे इन्होंने प्लांट सेल के बारे में बताया था। किस सेल के बारे में बताया था? प्लांट सेल। प्लांट सेल के बारे में बताया था कि उसमें एक सेल वॉल पाई जाती है। और जबकि जो श्वान थे, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के बारे में बताया था। प्लांट सेल के बारे में भी बताया था और एनिमल सेल के बारे में भी बताया था। उनके मेम्ब्रेन के ऊपर बताया था कि प्लांट सेल में एक बहुत ही थिक लेयर पाई जाती है और एनिमल सेल में बहुत थिन लेयर पाई जाती है। तो इन्होंने इसके मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। लेकिन ये कंप्लीटली अगर देखा जाए तो कंप्लीट ये सेल थ्योरी को नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेल में सेल क्या होती है उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है। तो फिर एक और साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्को। एक और साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्को। 1855 में। तो अगर कहा जाए तो इन्होंने ही सेल के बारे में अच्छे से बताया था। ये जो रुडोल्फ विर्को थे, इन्होंने कहा कि जो जितने भी सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग अपने पहले वाले सेल से आते हैं। ऑल न्यू rise from pre-existing सेल। जितने भी न्यू सेल होते हैं वो किस सेल से आते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। किस सेल से आते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब जैसे ये सेल है, इस सेल से कितने सेल बने? 2 सेल बने। फिर इन सेल से कितने सेल बने? 4 सेल बने। तो ये जो नए सेल, मतलब ये जो सेल है, ये सेल किससे बनना है? इस सेल से। और ये सेल किससे बना है? इस सेल से। यही प्री एग्जिस्टिंग सेल से, उसके जस्ट पहले वाले सेल से बना होता है। और इसी प्री एग्जिस्टिंग सेल को हम बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। प्री एग्जिस्टिंग सेल को क्या बोलते हैं? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो रुडोल्फ विर्को ने ये बताया था। एक ये हो गया। और एक था कि जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल।
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने। तो ये थी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है तीन साइंटिस्टों ने दी थी, स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में। स्लाइडेन ने प्लांट सेल के बारे में बताया था और स्वान ने एनिमल सेल और प्लांट सेल उसकी मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। और एक और साइंटिस्ट आए रुडोल्फ विर्को, उन्होंने 1855 में सेल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जितने भी सेल होते हैं, जितने भी न्यू सेल होते हैं वो किस सेल से आते हैं? अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से, अपने पहले वाले सेल से आते हैं। तो जो पहले वाले सेल से आ रहे प्री एग्जिस्टिंग सेल को ही हम बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। और बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। तो ये थी हमारी सेल थ्योरी। ये था पूरे सेल के बारे में। तो दोस्तों आज हमने सेल के इतने बारे में पढ़ा है, सेल की डेफिनेशन, सेल की डिस्कवरी की थी और सेल थ्योरी क्या कहती है। तो अब हम इसको एक ही स्लाइड में कवर कर दे रहे हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? मैंने आपको बताया था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द structural and functional unit of life। उसके बाद हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? सेल की डिस्कवरी के बारे में। कौन से साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी की थी? तो इनकी डिस्कवरी जो है दो साइंटिस्ट ने की थी। एक थे रुडोल्फ विर्को, नहीं, एक थे रॉबर्ट हुक 1665 में, और एक थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने 1674 में की थी। तो रॉबर्ट हुक ने किस सेल की डिस्कवरी की थी? डेड सेल की डिस्कवरी की थी। डेड सेल की डिस्कवरी की थी किससे? कॉर्क से। ये बॉटल स्लाइस ऑफ कॉर्क होता है उससे। ये जो कॉर्क है यही कॉर्क ही डेड सेल होता है। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किस सेल की डिस्कवरी की थी? लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। लिविंग सेल की एल्गी से की थी। अब हम क्या पढ़े थे उसके बाद मैंने आपको बताया था सेल की थ्योरी के बारे में। तो सेल की थ्योरी क्या कहती है? इसको किस साइंटिस्ट ने बताया था? रुडोल्फ विर्को एंड स्लाइडेन एंड स्वान ने। तो जो सेल की थ्योरी है वो कहती है कि ऑल न्यू सेल राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल और all living organism made up of cell, or cell is the fundamental unit of लाइफ। ये आज हमने जितना पढ़ा वो सब एक ही स्लाइड में मैंने कवर कर दिया है, डेफिनेशन, डिस्कवरी और सेल की थ्योरी के बारे में। तो दोस्तों बस इतना ही। इसके बाद हम सेल की शेप और सेल के टाइप्स वो हम अगले क्लास में कवर करेंगे। तो बस हम ऐसे धीरे धीरे करते हुए आगे जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।